ओके, सो आज हम लोग बात करेंगे डेटा विजुअलाइजेशन के ऊपर। ओके, और हम लोग देखेंगे मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को। ओके, सो matplotlib.org ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ओके, सो वेबसाइट देखने के बाद ही आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि मैटप्लॉटलिब को हम किस लिए यूज़ करते हैं। हम ग्राफ प्लॉटिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। ओके, सो आउटपुट देखने के हमारे पास दो तीन तरीके हैं यहाँ पर। अगर आपके पास आउटपुट जो है, आपका डेटा जो है वो इमेजेस के अंदर है, तो रिज़ल्ट को देखना और एनालाइज करना थोड़ा आसान है, क्योंकि वहाँ पर आपके पास सॉलिड इमेज होती है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो आउटपुट है, इट्स नंबर्स में आपके पास आउटपुट। सो जनरली हम नंबर्स के साथ उतने अच्छे नहीं हैं। हमारा जो ब्रेन है वो नंबर्स को कम समझता है, पिक्चर्स को ज़्यादा समझता है। ओके, या फिर स्ट्रिंग्स को उसके ज़्यादा, नंबर्स के कंपैरिजन में स्ट्रिंग को ज़्यादा अच्छे से समझता है। ओके, सो अगर मैं उसका आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये नोटपैड ओपन करता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ लाइक ये मैंने एक रैंडम नंबर यहाँ पर टाइप किया है। ओके, और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ मेरा नाम। ओके, सो दोनों में से कौन सी चीज़ आपको याद करने में कम टाइम लगेगा? इट्स ऑब्वियस कि आप यहाँ पर मेरा नाम जल्दी याद रख लेंगे इस नंबर को याद करने के कंपैरिजन में। इस नंबर को याद करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। हो सकता है अलग अलग ब्रेन्स के अकॉर्डिंग अलग अलग आपको टाइम लग सकता है। ओके, सो इट बेसिकली डिनोट्स कि हमारा जो ब्रेन है वो नंबर्स के कंपैरिजन में स्ट्रिंग्स को या तो ज़्यादा इजीली प्रोसेस कर देता है, या फिर इमेजेस को ज़्यादा इजीली प्रोसेस कर देता है। ओके, तो बट जब आपके पास आउटपुट जो है या फिर डेटा नंबर्स के फॉर्मेट में है, तो वहाँ पर हमारी हेल्प करते हैं विजुअलाइजेशन के अंदर डेटा क्या रिप्रेजेंट करता है, या फिर डेटा का क्या इंटरप्रिटेशन है। उस केस में हमारी हेल्प करते हैं ग्राफ्स, प्लॉट्स। ओके, सो डिफरेंट हमारे पास ग्राफ्स हैं, प्लॉट्स हैं, पाई चार्ट्स हैं, लाइन प्लॉट्स हैं, स्कैटर प्लॉट्स हैं। ओके, सो और कभी कभी आप कस्टमाइज प्लॉट्स भी बनाते हैं। ओके, तो आज हम लोग ऐसी एक लाइब्रेरी के बारे में सीखेंगे विच इज़ मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब डेटा विजुअलाइजेशन का एक टूल है पाइथन के अंदर, जिसको यूज़ करके आप डिफरेंट ग्राफ्स को बना सकते हैं। और यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये है कि हर लाइब्रेरी का, ये मैं चीज़ मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि पाइथन के अंदर हर लाइब्रेरी का अपना एक इंडिविजुअल वेबसाइट है, जिसके ऊपर एक बहुत अच्छा सा डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है। आप जाके उसे गो थ्रू कर सकते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ अपने टूल को। मैं जुपिटर नोटबुक यहाँ पर यूज़ करूँगा, और एट द एंड ऑफ द सेशन ये जुपिटर नोटबुक मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा, ताकि आप लोग रिवाइज कर पाएँ सेशन को। ओके, सो नोटबुक, तो थोड़ा सा हमें यहाँ पर वेट करना पड़ेगा, और हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे सिंपल प्लॉट से, विच इज़ लाइन प्लॉट। ओके, सो डे वन भी मैंने यहाँ पर इसकी बात की थी, और आपको एक एग्जांपल भी दिखाया था लाइन प्लॉट का मैटप्लॉटलिब को यूज़ करके। आज हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, और डिफरेंट टाइप्स के प्लॉट्स जो हैं उनको भी हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर मैं एक नया जुपिटर नोटबुक फाइल क्रिएट करूँगा। Okay, so that is class 4. ओके, सो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर अभी मैं रियल डेटा सेट को यूज़ नहीं कर रहा हूँ। एट द एंड मैं आप लोगों को रियल डेटा सेट के साथ भी इसे प्लॉट करके दिखाऊंगा, बट अभी इनिशियली हमारा जो फोकस है वो बेसिकली
टूल को यूज़ करने के ऊपर है। हम मैटप्लॉटलिब को यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि वैरायटी ऑफ प्लॉट्स आप कितने यहाँ पर बना सकते हैं, ओके, और किस तरीके से आप इस लाइब्रेरी को यूज़ कर सकते हैं। तो एट द एंड लास्ट में मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूंगा जहाँ पर हम लोग एक रियल डेटा सेट से, एक रियल CSV फाइल से डेटा को रिट्रीव करेंगे और उसे भी हम प्लॉट करके देखेंगे। एम आई क्लियर ऑन दिस? चैट बॉक्स में प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। ग्रेट, ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हमें यहाँ पर काम करने से पहले, मैटप्लॉटलिब के अंदर काम करने से पहले हमें सबसे पहले अपनी लाइब्रेरी को यहाँ पर लोड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इम्पोर्ट कीवर्ड को। सो इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट py plot as plt, ओके। सो इसको मैं यहाँ पर लोड करूँगा सबसे पहले। सो हमने D2 पर मॉड्यूल बनाना सीखा था, तो कौन मुझे इस लाइन का मीनिंग एक्सप्लेन करेगा? यहाँ पर मैटप्लॉटलिब क्या है, डॉट py प्लॉट क्या है और as plt क्या है? एनी सजेशंस गाइस? ओके, सो मैटप्लॉटलिब है हमारा यहाँ पर रियल मॉड्यूल, ओके, ये हमारा मेन मॉड्यूल है और उसी के अंदर एक सब मॉड्यूल है जिसका नाम है py plot। सो हमें बार बार हमने मॉड्यूल बनाते वक्त ये चीज़ बेसिक्स के अंदर समझी थी कि अगर आपको मॉड्यूल के किसी भी फंक्शन को कॉल करना है तो उसके नाम को आपका बार बार कॉल करना होता है। सबसे पहले आपको मॉड्यूल नेम लिखना होता है, उसके बाद हम फंक्शन को कॉल करते हैं। सो ये काम हमें, यस, ओके, सो ये हमें बार बार ना करना पड़े तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर PLT एक छोटा सा इसको निक नेम दे देते हैं, या फिर इसको आप टेक्निकल लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, ओके। सो ये क्या है, ये इस इतने बड़े लाइब्रेरी के नेम का एक छोटा सा निक नेम है, या फिर आप इसे ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके हम मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के फंक्शंस को रिट्रीव करेंगे, ओके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने डेटा पॉइंट्स को बनाऊंगा। तो डेटा के लिए मैं यहाँ पर एक लिस्ट ले सकता हूँ जहाँ पर मैं सिंपल यहाँ पर वैल्यूज़ डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके। एंड देन यहाँ पर एक मैं एक और लिस्ट बनाऊंगा, सो एक्स एक्सिस के लिए एंड वाई एक्सिस के लिए। और यहाँ पर हम सबसे पहले बना रहे हैं लाइन प्लॉट, ओके। सो 2 लेट्स सपोज, 4, 1, 5, 3, 8 लेट्स सपोज, ओके। तो ये मेरे पास एक्स एक्सिस का डेटा हो गया एंड वाई एक्सिस का डेटा हो गया। अब इसे प्लॉट करने के लिए सिंपल मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा plt डॉट प्लॉट, ओके। सो यहाँ पर आपको सबसे पहले, अगर आपको आर्ग्यूमेंट्स चेक करने हैं तो आप यूज़ करेंगे शिफ्ट प्लस टैब। अगर आप यहाँ पर एंटर करें तो ये आपको डिटेल डॉक्यूमेंटेशन इस फंक्शन से रिलेटेड यहाँ पर प्रोवाइड कराएगा कि आप क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं बेसिकली जो इस फंक्शन के अंदर पास कर सकते हैं। बट एक एक करके हम धीरे धीरे इसको एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पर, ओके। सो अभी के लिए आपको यहाँ पर क्या देना होगा, x, y, एक्स एक्सिस डेटा एंड y एक्सिस डेटा। और उसके बाद मुझे अगर यहाँ पर इस ग्राफ को शो करना है तो मैं कर सकता हूँ plt डॉट शो, ओके, plt डॉट शो। सो हर ग्राफ के एंड में आपको इस फंक्शन को कॉल करना ज़रूरी है, plt डॉट शो। इसके बिना आप ग्राफ को विजुअलाइज नहीं कर सकते। तो अगर मैं यहाँ पर इसे एग्जीक्यूट करूँ शिफ्ट एंटर, तो ये मेरे पास यहाँ पर एक ग्राफ बनकर आ गया, ओके। सो ये क्या है, हमारे पास यहाँ पर एकदम प्लेन ग्राफ है। अभी यहाँ पर एक्स एक्सिस डिफाइन नहीं है, वाई एक्सिस डिफाइन नहीं है, ग्राफ का टाइटल डिफाइन नहीं है, ओके। सो उसके लिए हम यहाँ पर 3 अलग अलग फंक्शन यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट वन इज plt डॉट एक्स लेबल, ओके। और इसके अंदर आप सिंगल कोट्स के अंदर आप क्या नाम यहाँ पर रखना चाहते हैं, सो एक्स एक्सिस, देन plt डॉट वाई लेबल, ओके। सो वाई एक्सिस and then plt dot title, ओके। सो यहाँ पर मैं अपने टाइटल को डिफाइन कर दूंगा। सो लाइक माय फर्स्ट ग्राफ, ओके।
नाउ अब अगर मैं यहाँ पर इस सेम कोड को एग्जीक्यूट करूँ, सो मेरे पास यहाँ पर एक्स एक्सिस का लेबल भी है, वाई एक्सिस का लेबल भी है, एंड देन मेरे पास यहाँ पर क्या है, मेरे पास यहाँ पर टाइटल भी है। क्लियर गाइस? ओके, नाउ अब हम यहाँ पर कुछ अलग अलग टाइप की चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। फॉर एग्जांपल अब मुझे क्या करना है, मुझे अगर इसी सेम लाइन प्लॉट के अंदर एक से ज़्यादा प्लॉट्स को, एक से ज़्यादा लाइंस को यहाँ पर प्लॉट करना है। ओके, सो उस केस में यहाँ पर मैं किस तरीके से काम कर सकता हूँ। ओके, सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, बेसिकली अब की बार मैं यहाँ पर दो डिफरेंट डेटा सेट्स बनाऊंगा। ओके, दो डिफरेंट लिस्ट बनाऊंगा। सो फर्स्ट मेरे पास यहाँ पर हो गया x1 एंड देन y1। ओके, सो मैंने ले लिया यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 कॉमा 4। ओके, एंड नेक्स्ट लिस्ट के अंदर यहाँ पर हम डाल देंगे लाइक 3 कॉमा 2 कॉमा 1 कॉमा 4। सो ये हमारा फर्स्ट लाइन हो गई यहाँ पर। उसी के सिमिलरली हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिमिलरली हम बनाएंगे x2 एंड y2। ओके, सो यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ लाइक 4 1 2 एंड 3। मैं इस तरह से इसको चेंज कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी लाइन 1 को यहाँ पर बनाऊंगा, तो उसके लिए मैं अगेन यूज़ करूँगा plt.plot। ओके, एंड x1 कॉमा y1 कॉमा। ओके, सो जब हम एक से ज़्यादा आउटपुट किसी भी ग्राफ के अंदर प्लॉट करते हैं तो आपने एक छोटा सा यहाँ पर बॉक्स देखा होगा। ओके, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि किस लाइन किस तरह के आउटपुट को रिप्रेजेंट करती है। ओके, सो उसको हम बोलते हैं यहाँ पर लीजेंड, और लीजेंड को ज़रूरत होती है लेबल की। तो अगर आप कभी भी लीजेंड बॉक्स बना रहे हैं तो उसके लिए आपको लेबल्स डिफाइन करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर हम लेबल डिफाइन करेंगे। सो मेरे लेबल का नाम है यहाँ पर लाइन 1। ओके, सो ये मैंने यहाँ पर फर्स्ट ग्राफ जो है वो बना लिया, फर्स्ट लाइन मैंने यहाँ पर बना ली, एंड देन plt.plot। अब की बार मैं यहाँ पर क्या करूँगा, x1 कॉमा y1। ओके, कॉमा label and then line 2। okay, then plt dot x label, so x axis, then plt dot y label, y axis, ओके, एंड plt डॉट, अब मैं यहाँ पर एक और ओके टाइटल मैं पहले यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ, दैट इज टाइटल। ओके, सो somewhat 2 line ग्राफ। ओके, नाउ यहाँ पर लीजेंड को शो करने के लिए, लीजेंड बॉक्स को शो करने के लिए हम कॉल करेंगे फंक्शन plt डॉट legend को। ओके, legend, and at the end plt dot show, show, show। so if I execute this block, तो ये मेरे पास यहाँ पर ओके, मैंने यहाँ पर x2 y2 नहीं किया, that's why now if I again plot this, तो मेरे पास यहाँ पर दो डिफरेंट लाइनें अभी आ जाएंगी। ओके, सो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जो लाइन का कलर है दैट इज़ ब्लू, एंड सेकंड वन इसने रैंडम यहाँ पर सेलेक्ट किया है, और नीचे की तरफ आप यहाँ पर एक बॉक्स देख रहे हैं। ओके, दिस बॉक्स इज़ नोन एज लीजेंड, और इसके अंदर हमने दो यहाँ पर लेबल लगाए हैं, दैट इज़ लाइन 1 एंड लाइन 2, जिनको हमने डिफाइन किया था कहाँ पर, plt.plot फंक्शन के अंदर। क्लियर है गाइस? एनी क्वेश्चंस?
यस, ओके। ना आप देखते हैं हम यहाँ पर, अगर हमें फॉर एग्जांपल कोई मैथमेटिकल फंक्शन यहाँ पर प्लॉट करना है तो वो हम किस तरीके से करेंगे, लाइक अ साइन वेव। ओके, सो मैं यहाँ पर दो लाइब्रेरीज को यूज़ करूँगा। एक होगा हमारा import matplotlib dot pyplot as plt and then import numpy, okay, numpy as np। ओके, सो ये बहुत ही फेमस लाइब्रेरी है। numpy इज़ वन ऑफ द फेमस लाइब्रेरीज। अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं numpy को, यानी मैथमेटिकल कोई भी कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए हम numpy को यूज़ करते हैं। numpy का जो फुल फॉर्म है दैट इज़ न्यूमेरिकल पाइथन। ओके, सो ये हमारी हेल्प करेगा यहाँ पर बेसिकली डेटा को जनरेट करने में। ओके, सो मुझे कोई भी कौन यहाँ पर साइन का जो फॉर्मूला है वो कौन बताएगा? आप साइन वेव को कैसे जनरेट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस फॉर्मूला के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं? आप माइक ऑन करके भी अपने मुझे बता सकते हैं। Yes guys, at least yes or no? नो। ओके, सो साइन का हम सिंपल फॉर्मूला यूज़ करते हैं। साइन आप लोगों ने साइन फंक्शन कई बार यूज़ किया होगा, तो सिंपल फॉर्मूला यूज़ करते हैं साइन 2 पाई टी, 2 पाई इंटू टी, टाइम का फैक्टर यहाँ पर आ जाता है। ओके, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, इसी फंक्शन को प्लॉट करेंगे, इसी को यहाँ पर बना के देखेंगे। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस पे ऊपर साइन के ऊपर हमारे पास क्या होता है, टाइम की वैल्यू होती है, एंड देन वाई एक्सिस पे क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है। ओके, सो हमें सबसे पहले यहाँ पर टाइम चाहिए टी। ओके, सो उसके लिए मैं एक एरे यहाँ पर बनाऊंगा और उसके लिए हम यूज़ करते हैं एन पी नम पाई का हम फंक्शन यूज़ करेंगे रेंज। ओके, सो ये इस फंक्शन के अंदर आप बता सकते हैं कि आपको बेसिकली कहाँ से कहाँ तक का सीक्वेंस चाहिए और कितने डिफरेंस के साथ चाहिए, कितने स्टेप साइज के साथ चाहिए। ओके, सो 0.0 से मैं स्टार्ट करूँगा और मैं जाऊँगा कहाँ, 2.0 तक। ओके, विद ए स्टेप साइज ऑफ 0.01। सो ये हो गया हमारी टाइम की वैल्यू। ओके, देन हमारा साइन फंक्शन विच इज इन इसको कैलकुलेट करके वैल्यूज को जो आउटपुट होगा, वाई एक्सिस का जो आउटपुट होगा वो हम एस के अंदर लेंगे। ओके, सो साइन फंक्शन को भी कैलकुलेट करने में नमपाई ही हमारी हेल्प करेगा। सो एन पी डॉट साइन, एन पी के अंदर साइन फंक्शन ऑलरेडी अवेलेबल है। सो हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला है दैट इज 2 एन पी डॉट पाई इंटू टी। ओके, सो पाई की वैल्यू, पाई इज अ कांस्टेंट, और टी की वैल्यू हम यहाँ पर ऊपर डिफाइन कर चुके हैं ऑलरेडी। सो हमारे पास सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो मैं यहाँ पर अब कॉल कर सकता हूँ पी एल टी डॉट प्लॉट को। ओके, सो पी एल टी डॉट प्लॉट के थ्रू, तो एक्स एक्सिस के ऊपर हो गया हमारा टी, एंड देन वाई एक्सिस के ऊपर हमारा हो गया एस। ओके, एंड देन यहाँ पर मैं डिफाइन कर सकता हूँ अब। सो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा। ओके, सो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, सो एक्स एक्सिस पे यहाँ पर है हमारे पास टी, टी एंड साइन एक्स। और टाइटल यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ लाइक साइन वेव प्लॉट। ओके, साइन वेव प्लॉट। ओके, सो लीजेंड की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने लेबल कोई भी यहाँ पर डिफाइन नहीं किया है। ओके, सो अब अगर मैं यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करूँ, सो आपको यहाँ पर एक परफेक्ट लाइन वेव, साइन वेव, सॉरी नॉट लाइन वेव, साइन वेव आपको यहाँ पर मिलेगी।
ओके, नाउ बैकग्राउंड के अंदर आपने देखा होगा कभी कभी यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस का ग्रिड होता है। ओके, सो अगर आपको वो भी यहाँ पर चाहिए तो आप यहाँ पर सिंपली डिफाइन कर सकते हैं plt.grid फंक्शन को। ओके, अगर आप यहाँ पर ग्रिड डिफाइन कर दें तो आपको यहाँ पर बैकग्राउंड में ग्रिड भी आपको मिल जाएगा। क्लियर है गाइस? एनी क्वेश्चंस? ओके ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सब प्लॉट को। ओके, सो सब प्लॉट बेसिकली क्या है, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो पूरा का पूरा आउटपुट आ रहा है ये एक ही फिगर के अंदर आ रहा है। ओके, लेकिन मुझे इसी सेम फिगर के अंदर दो अलग अलग आउटपुट चाहिए। मुझे बेसिकली क्या चाहिए, इसी सेम फिगर के अंदर दो आउटपुट चाहिए। ओके, सो मैं यहाँ पर उसके लिए यूज़ करता हूँ सब प्लॉट फंक्शन को। ओके, सो numpy लाइब्रेरी के अंदर सॉरी नॉट मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के अंदर एक सब प्लॉट फंक्शन है जिसको यूज़ करके आप अपने रिजल्ट्स को डिवाइड कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम लोग अगेन दो अलग अलग क्योंकि हम प्लॉट बनाने वाले हैं तो हमें दो x1 y1 और दो x2 y2 की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ पर दो मैथमेटिकल फॉर्मूलाज ले रहा हूँ। सो x1 एंड x2 फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने यहाँ पर ले लिया, एंड देन मेरे पास यहाँ पर हो गया y1 एंड y2। ओके, सो यहाँ पर मैं बेसिकली आप अरेंज के अलावा एक और यहाँ पर हमारे पास अगर आपको लीनियर पॉइंट्स क्रिएट करने हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप np.lin स्पेस एक हमारे पास यहाँ पर फंक्शन होता है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, lin स्पेस। ओके, सो 0.0 कॉमा, लेट्स सपोज मैं जा रहा हूँ यहाँ से 0 तक, एंड देन np डॉट लिन स्पेस। ओके, और यहाँ पर 0.0 कॉमा 2.0 ये मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। नाउ आउटपुट में हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, फॉर एग्जांपल पिछली बार हमने यहाँ पर साइन बनाया था, आपकी बार मैं कॉस ले लेता हूँ। सो np डॉट कॉस एंड देन 2 इंटू np डॉट पाई इंटू मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर x1। ओके, एक हो गया हमारे पास कॉस्ट फंक्शन। इसी के अंदर थोड़ा सा हम इम्प्रोवाइज करते हैं। सो np इसको मैं यहीं से कॉपी कर लूँगा, कंट्रोल C कंट्रोल V, और इसके अंदर मैं एक और मल्टीप्लाई कर दूंगा एक एक्सपोनेंशियल फैक्टर की। ओके, सो np डॉट लेट्स सपोज exp, और ये मैं नेगेटिव x1 यहाँ पर नेगेटिव एक्सपोनेंट यहाँ पर ले लेता हूँ। ओके, तो नेगेटिव एक्सपोनेंट बेसिकली होगा तो ये क्या करेगा, ये डिक्लाइन होता जाएगा। सो ये दो हमारे पास यहाँ पर फंक्शन हो गए। अब हम इसके लिए यहाँ पर कॉल करेंगे किसको, सब प्लॉट फंक्शन को। सो plt डॉट सब प्लॉट। ओके, सो सब प्लॉट फंक्शन किस तरीके से काम करता है, सबसे पहले आपको यहाँ पर बतानी होती है अपने ग्रिड की वैल्यू, रो कॉमा कॉलम के अंदर कितने रो और कितने कॉलम का आप यहाँ पर सब प्लॉट बनाना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे मैट्रिक्स हमारा काम करता है रो कॉमा कॉलम के अंदर। ओके, सो मैं यहाँ पर डालता हूँ रो कॉमा कॉलम, 2 रोज एंड 1 कॉलम। ओके, एंड देन लास्ट में हम बताएंगे अपने फर्स्ट प्लॉट की पोजीशन। तो ये मैंने यहाँ पर पोजीशन यहाँ पर डाला। तो plt डॉट, अब मैं यहाँ पर प्लॉट बनाऊंगा, plt डॉट प्लॉट। ओके, एंड x1 कॉमा y1, ये हमारा फर्स्ट डेटा यहाँ पर आ गया, एंड देन एक मैं यहाँ पर टर्म ऐड करूँगा। ओके, सो ये हो जाएगा हमारा लाइन स्टाइल यहाँ पर। ओके, इसका आउटपुट अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। सो plt डॉट टाइटल लेबल एंड ग्रिड, सो इसको मैं यहाँ से ले लेता हूँ।
कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। सो here is x1 y1 ओके, और यहाँ पर हम ले लेते हैं cos। एंड अगेन यहाँ पर मैं इस पूरे को यहाँ से कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, और यहाँ पर सिर्फ मुझे क्या करना होगा, पोजीशन चेंज करनी होगी अपने दूसरे ग्राफ की। ओके, और यहाँ पर हम लाइन स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, आपके बाद डॉटेड लाइन हम यहाँ पर रख लेंगे। ओके, सो लाइक एम्पलीट्यूड ऑफ y2, तो ये हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा। ओके, एंड एट द एंड मैं यहाँ पर ऐड करूँगा plt डॉट शो, रिजल्ट को चेक करने के लिए। सो इफ आई एग्जीक्यूट दिस, शिफ्ट एंड एंटर, सो plt डॉट plt ओके plt डॉट प्लॉट एंड plt डॉट प्लॉट। ओके, सो ये प्लॉट हमारे पास यहाँ पर आ गया। एंड देन यहाँ पर गड़बड़ ये हुई है कि मैंने यहाँ पर इसको चेंज नहीं किया, x2 एंड y2, इसको हम चेंज कर देंगे। लेट्स ट्राई वन मोर टाइम। सो ये हमारे पास ऊपर यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो कॉस वेव हमारे पास यहाँ पर आ रही है, एंड देन दिस इज कॉस इनटू e टू द पावर माइनस x1। ओके, सो ये उसी का एक्सपोनेंशियल फैक्टर, डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल फैक्टर। क्लियर है गाइस? एनी क्वेश्चंस? ओके, शानक नो। ओके, नाउ थोड़ा सा हम अब यहाँ पर और प्लॉट फंक्शन को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं कि और क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ग्रेट, ओके, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर प्लॉट फंक्शन को एक्सप्लोर करेंगे। सो मैं इसको यहाँ से ले लूँगा कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। तो यहाँ पर मैं दो लिस्ट बनाऊँगा अलग से। सो 1, 2, 3, 5, 6 एंड देन y। सो यहाँ पर हम अगेन पर से सेम ही वैल्यू रख लेते हैं, 2, 4, लाइक 1, 5, 6 एंड 2। ये मैं ऐसे कुछ यहाँ पर वैल्यू रख लेता हूँ, और मैं कॉल करूँगा यहाँ पर plt डॉट प्लॉट को। ओके, सो अभी तक हमने यहाँ पर देखा था कि x, y तो फॉर श्योर हम यहाँ पर आप लिख सकते हैं, और यहाँ पर हम क्या ऐड कर सकते हैं। तो अभी अगर यहाँ पर आप देखें तो लाइन एक बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू कलर के यहाँ ब्लू कलर में हमारे पास यहाँ पर आ रही है। तो आप यहाँ पर कलर की वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो लाइक मुझे चाहिए लाइन का कलर ग्रीन, तो मैं यहाँ पर ग्रीन बता सकता हूँ। देन उसके बाद आप बता सकते हैं यहाँ पर लाइन स्टाइल। ओके, सो लाइक डैश्ड। ओके, देन आप यहाँ पर बता सकते हैं लाइन का विड्थ। ओके, सो लाइन विड्थ। सो लाइक मैं ले लेता हूँ 4 यहाँ पर लाइन विड्थ। और आप यहाँ पर क्या बता सकते हैं, आप यहाँ पर मार्कर्स भी पॉइंट कर सकते हैं। ओके, सो लाइक मार्कर किस लिए होते हैं, एजेस को मार्क करने के लिए। ओके, लाइक आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो यहाँ पर डॉटेड पॉइंट्स आ रहे हैं, दीज आर मार्कर्स। ओके,
सो मार्कर्स, मार्कर, ओके, और मार्कर के लिए मैं सिंबल ले लेता हूँ यहाँ पर O। देन इस मार्कर का भी आप कलर डिफाइन कर सकते हैं। सो इट्स मार्कर फेस कलर, ओके। सो मार्कर फेस कलर, इसको मैं ले लेता हूँ ब्लू में, ब्लू, ओके। एंड देन मार्कर साइज एट द एंड। इस मार्कर का भी साइज आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, ओके। मार्कर साइज इज इक्वल टू 12। ओके, सो मुझे यहाँ पर ज़रूरत है इन कुछ फंक्शंस की। सो यहाँ पर मैं इसे डिफाइन कर देता हूँ। देन x है हमारे पास एंड देन y है, ओके। सो लाइन स्टाइलिंग, ग्रिड हमें नहीं चाहिए, मैं डायरेक्टली यहाँ पर शो करा लेता हूँ रिजल्ट को टाइटल के साथ। सो शिफ्ट एंटर, और आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास लाइन, ग्रीन कलर की लाइन आ रही है जिसका जो विड्थ है, लाइन विड्थ है हमारे पास यहाँ पर 4। मैं नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर रख लेता हूँ सारे आर्ग्यूमेंट्स को। सो लाइन विड्थ है हमारे पास 4 एंड देन हमारे पास मार्कर एजेस के ऊपर आ रहे हैं जिनका कलर है ब्लू एंड साइज है इनका 12, ओके। तो आप इन वैल्यूज़ को यहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। क्लियर गाइस? Any questions? No. Okay. Now, ओके, सो आगे बढ़ते हैं। सो लाइन के ऊपर हमने काफ़ी काम कर लिया, अब हम और कुछ तरह के ग्राफ्स यहाँ पर देखेंगे। सो अब हम यहाँ पर देखेंगे बार ग्राफ, ओके। सो सॉरी, ओके। सो बार ग्राफ हम लोग कब, बार ग्राफ का यूटिलिटी क्या है, बार ग्राफ हम कब क्रिएट करते हैं? कोई आंसर करना चाहेगा? ओके, सो बार ग्राफ हम तब बनाते हैं जब हमारे पास एक्स एक्सिस कांस्टेंट होता है, ओके। सो चेंजेस जो हैं वो हमारे पास वाई एक्सिस के अंदर ही हो रहे हैं सिर्फ। लाइक आपको लेवल्स वगैरह चेक करना है तो उस केस में हम बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये मैं यहाँ पर तो लिस्ट बनाऊँगा, इट इज़ योर एक्स एक्सिस 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन नेक्स्ट वन इज़ the height, इस बार का height, ओके, GHT height, ओके। सो height मैं यहाँ पर रैंडम वैल्यूज ले लूँगा। सो 24, like 36, ओके, एंड 45 और like 10, ओके। नाउ अब प्लॉट करने के लिए हम यूज़ करते हैं plt.bar को, ओके। सो बार को भी सिमिलर चाहिए, एक्स एक्सिस डेटा एंड कॉमा वाई एक्सिस डेटा। तो एक्स एक्सिस पे हमारे पास है लेफ्ट एंड वाई एक्सिस के ऊपर है हमारे पास हाइट, ओके। देन आप यहाँ पर इस बार का विड्थ भी आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। विड्थ इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 0.8 एंड कलर, ओके। सो कलर मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। सो लाइक एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं हमारे पास, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ग्रीन, कॉमा
blue. Okay, and then इसको मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा, एंड देन दिस वन इज द बार ग्राफ. बार ग्राफ GHT height. Okay, so इनवैलिड सिंटेक्स, एक वैल्यू यहाँ पर मिसिंग है, सो 1 2 3 4 5. कॉमा को हम यहाँ से हटा देते हैं. ओके, सो ये हमारे पास यहाँ पर आ गया बार ग्राफ बन के. ओके, सो अगर आपको इस बार ग्राफ के बार्स के विड्थ चेंज करना है तो आप इस पैरामीटर में यहाँ पर चेंज करके विड्थ को चेंज एडजस्ट कर सकते हैं. ओके, नाउ अगर आपको यहाँ पर लेबल्स ऐड करने हैं, फॉर एग्जांपल जनरली बार ग्राफ के अंदर यहाँ पर नंबर्स नहीं होते, यहाँ पर सॉलिड स्ट्रिंग वैल्यूज होती हैं, तो उस केस में आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर लेबल्स भी लगा सकते हैं. ओके, सो लाइक मैं यहाँ पर ले लेता हूँ लेबल. ओके, और आप यहाँ पर लेबल डिफाइन कर सकते हैं. ओके, सो लाइक 1 2, जो भी वैल्यूज़ बेसिकली आपको चाहिए यहाँ पर आप इसे डिफाइन कर सकते हैं. और इधर मैं यहाँ पर डिफाइन कर सकता हूँ जैन, फेब, मार्च, अप्रैल एंड मई. ओके, और यहाँ पर आप इन लेबल्स को डिफाइन कर सकते हैं. सो हमारे पास यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट होता है दैट इज टिक अंडरस्कोर लेबल. लेबल इज इक्वल टू लेबल कॉमा. ओके, नाउ इफ आई एग्जीक्यूट दिस वन मोर टाइम, सो अब की बार आपको यहाँ पर लेबल्स मिलेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई. ओके, सो फॉर एग्जांपल आप अगर यहाँ पर टेम्परेचर का कंपैरिजन कर रहे हैं कि जनवरी में आपका क्या टेम्परेचर था, फरवरी में क्या टेम्परेचर था, सो काइंड ऑफ. एनी क्वेश्चंस गाइस? ग्रेट, 1 second. हाँ, यू कैन यूज सीबॉन एज वेल. सीबॉन एक दूसरा लाइब्रेरी है हमारे पास. ओके, बट हम यहाँ पर ज़्यादा मैटप्लॉटलिब की हम ज़्यादा यहाँ पर यूज़ करने वाले मैटप्लॉटलिब, तो इसलिए हम मैटप्लॉटलिब के बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे. ओके, देन नेक्स्ट वन इज़ योर हिस्टोग्राम. ओके, सो हिस्टोग्राम. ओके, सो हिस्टोग्राम का क्या यूटिलिटी है, कौन बताएगा? हिस्टोग्राम को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? Any answers? Frequency distributions. Okay, like हाँ, yes, frequency distributions. like आपको अगर values किस तरह से distributed हैं ये आपको check करना है. frequency distribution से मतलब क्या है, एक ही parameters किस तरीके से distributed है, अगर आपको ये check करना है तो हम use करते हैं histogram को. okay, so like मैं अगर check करना चाहता हूँ यहाँ पर age का distribution, okay, ages का, तो मैं यहाँ पर एक list बना लेता हूँ सबसे पहले. सो हम ह्यूमन एज, जो ह्यूमन्स हैं उनकी एज का डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एग्जांपल यहाँ पर चेक कर रहे हैं. तो 2, 5, 70, हार्डली जो नॉर्मल कंडीशंस में अगर बात करें तो हार्डली जो ह्यूमन का एज है वो समवॉट 2-3 साल बच्चे की एज से लेके और 80-85 की एज तक मैक्सिमम पहुँचता है. ओके, सो 80-85 में भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, मैक्सिमम 75 आप पकड़ सकते हैं आज के टाइम पे.
ओके सो 40, तो मैं कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर ले रहा हूँ, रैंडम वैल्यूज़ एज के डिफाइन करने के लिए, 30, 35, देन 45, 50। आप रिपीट भी कर सकते हैं वैल्यूज़ को, देन अगेन 45 ही ले लेते हैं, 45, एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं सेम एज के, ओके 40, 44, ओके एंड 60, 7, 13, 57 एंड 18, 19 एंड 77। मैं थोड़ी ज़्यादा वैल्यूज़ ले रहा हूँ ताकि डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से हमें दिख सके। 32, 21, 20 एंड अगेन 40। ओके सो काइंड ऑफ काफ़ी सारी वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पर हो गई हैं। नाउ अब यहाँ पर आपको रेंज बेसिकली बतानी होती है, रेंज। ओके सो हिस्टोग्राम के अंदर आपको रेंज बतानी होती है। तो हमारी जो रेंज है दैट इज़ 0 से 100 के बीच में ही सारे नंबर्स जो हैं वो लाई कर रहे हैं। एंड देन आपको एक वैल्यू यहाँ पर डिफाइन करनी होती है, दैट इज़ बिन्स। ओके बिन्स बेसिकली क्या है, कितने कितने का गैप रख रहे हैं आप यहाँ पर। ओके सो मैं यहाँ पर 10-10 का गैप रख रहा हूँ, यानी कि हम जो डिस्ट्रीब्यूशन चेक करेंगे वो 0 से 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, ऐसे हम चेक करेंगे यहाँ पर। ओके एंड देन अब हम यहाँ पर अपने ग्राफ को प्लॉट करेंगे, तो plt.hist ये मैं यहाँ पर लूँगा। सो एजेस सबसे पहले जो हमारा मेन डेटा है, एंड देन हमें ज़रूरत पड़ेगी बिन्स की, बिन्स, देन हमारी रेंज। ओके सो देन आप यहाँ पर कलर डिफाइन कर सकते हैं, कलर। ओके सो कलर इज़ इन ग्रीन, ग्रीन में ले लेता हूँ, कॉमा और hist type. Okay so hist type is bar। सो अब की बार हम यहाँ पर बना रहे हैं हिस्टोग्राम। ओके सो यहाँ पर एक्स में है हमारे पास एजेस। ओके एंड वाई में है हमारे पास नंबर ऑफ पीपल। शिफ्ट एंटर। सो यहाँ पर हमारे पास ये ग्राफ बन के आ गया। ओके सो बेसिकली ये क्या इंटरप्रेट करता है, तो अगर आप यहाँ पर देखें, सो इसका जो मिड पॉइंट है दैट इज़ योर बिन। सो 0 से और 10 ईयर्स की एज के बीच में हमारे पास कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। तो अगर आप यहाँ पर चेक करें, ये हमारा ग्राफ हमें बता रहा है। ओके सो 2, 5 एंड 7। उसके बाद अगर आप यहाँ जाएंगे यहाँ पर, तो 10 साल से और 20 साल के बीच में भी अगेन कितने लोग हैं, फिर यहाँ पर 3 लोग हैं। ओके सो like 13, 18 एंड 19। ओके और 20 भी हमारा सेम ही पोजीशन के ऊपर आ रहा है, सो 20 भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो यहाँ पर। क्लियर है गाइस, एनी क्वेश्चंस? नो, ग्रेट। ओके सो नेक्स्ट वन हम देखते हैं स्कैटर प्लॉट। ओके सो स्कैटर प्लॉट बेसिकली हम कब यूज़ करते हैं, जब आपका जो डेटा है उसको आप लाइन से मैच नहीं करा सकते। तो समटाइम्स आपको लाइन से आप डेटा को मैप, एक लाइन से, सिंगल लाइन से आप डेटा को मैप नहीं कर सकते। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम पॉइंट्स मार्क कर देते हैं। ओके तो उस केस में हमारी हेल्प करता है स्कैटर प्लॉट। ओके सो मैं यहाँ पर एक एक्स एंड वाई यहाँ पर बनाऊंगा, एक्स एंड वाई। so again 1, 2, 10
10 पॉइंट्स ले लेते हैं आपकी बार हम यहाँ पर, एंड ओके सो 2,5,4, 7,6, 8, 5, 9, 11 एंड 12। सपोज ये मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। ओके सो ये मेरे पास यहाँ पर 10 पॉइंट्स हो गए x के अंदर, एंड 10 पॉइंट्स हो गए अगेन मेरे पास y के अंदर। सो plt डॉट स्कैटर, ये हमारे पास फंक्शन है स्कैटर प्लॉट बनाने के लिए। सो x कॉमा y एंड देन लेबल so stars, so स्टार का कलर हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, so it's in blue, and then marker, ओके सो मार्कर का शेप आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो मैं लाइक यहाँ पर ले रहा हूँ स्टार फॉर्मेट के अंदर, एंड देन मार्कर का साइज, ओके सो लाइक मैं ले लेता हूँ 35, एंड देन यूज करेंगे हम यहाँ पर। सो दिस इज फॉर x, this one is for y, और scatter plot एंड वन मोर हमने लेबल ऐड किया यहाँ पर, तो plt डॉट legend, ये हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो शिफ्ट एंड एंटर, और ये हमारे पास यहाँ पर आ गया स्कैटर प्लॉट। ओके सो प्रिटी मच सिंपल। आप यहाँ पर कुछ और मार्कर्स भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक डिटेल डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको जाना पड़ेगा मैटप्लॉटलिब के ऊपर, बट फॉर एग्जांपल अगर ट्राइंगल्स चाहिए स्टार की जगह तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, ये डिनोट करता है ट्राइंगल को। ओके सो डिफरेंट मार्कर्स हैं। अदरवाइज यू कैन यूज़ ओ, आप यूज़ कर सकते हैं ओ, राउंड शेप के लिए आप यूज़ करते हैं, डॉट्स के लिए, राउंड डॉट्स के लिए, और उसके साइज़ को आप यहाँ पर इस एस पैरामीटर के थ्रू आप साइज़ को चेंज कर सकते हैं। क्लियर गाइस, एनी क्वेश्चंस? ओके नाउ अब देखते हैं हम पाई चार्ट। ओके लास्ट वन इज पाई चार्ट। सो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक्टिविटीज़ को हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो आपको अगर किसी पर्टिकुलर पैरामीटर को अगर आपको डिवाइड करना है तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं पाई चार्ट को। सो यहाँ पर ले लेता हूँ ईट, स्लीप, वर्क एंड जिम। ओके ये 4 एक्टिविटीज़ मैंने यहाँ पर ले ली है। देन एक और मैं यहाँ पर डिफाइन करूँगा स्लाइस कीवर्ड। सो
सो कितना कितना पोर्शन आप बेसिकली इसको देना, तो मैं रैंडम अभी यहाँ पर वैल्यूज़ डिफाइन कर रहा हूँ 6, ओके। एंड देन इनके कलर्स क्या होंगे, कलर्स एक लिस्ट में यहाँ पर कलर्स के लिए बना रहा हूँ। सो दिस वन इज रेड एंड magenta, then green and then blue, ओके ये हम यहाँ पर लेंगे। देन ग्राफ बनाने के लिए हम कॉल करेंगे plt डॉट पाई को, ओके। सो यहाँ पर सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी अपने स्लाइसेस की, ओके। देन हमारे लेबल्स इज इक्वल टू है हमारी एक्टिविटी, ओके। सो इसे मैं यहाँ से कॉपी करूँगा एंड देन पेस्ट एक्टिविटीज़, देन COLOR कलर इज इक्वल टू, कलर है हमारे पास कलर्स के अंदर कलर्स, ओके। एंड देन यहाँ पर दैट्स इट, ओके। सो plt डॉट legend and then plt dot show, okay. Color maybe it's S, let's try one more time, yes, okay. So it's not color, it's colors, okay. So maybe इसको मैं फिर color कर सकता हूँ यहाँ पर, so ये confuse ना करे। So this one is argument, okay, और ये हमारा list, okay. So ये हमारे पास यहाँ पर पाई चार्ट बन के आ गया। कुछ और पैरामीटर्स हैं जो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका अभी यहाँ पर कोई स्टार्टिंग पोजीशन नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पर एक पैरामीटर होता है जिसको हम बोलते हैं स्टार्ट एंगल, ओके। तो आप यहाँ पर स्टार्ट एंगल डिफाइन कर सकते हैं, विच इज़ मैं फॉर एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पर 90, आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, 360 0 से लेके 360 के बीच में। बट अगर मैं इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करूँ तो आप देखेंगे अब यहाँ पर जो स्टार्टिंग पोजीशन है दैट इज़ 90 डिग्री, ओके। नाउ उसके बाद अगर आपको यहाँ पर एक काइंड ऑफ 3D इफेक्ट काइंड ऑफ क्रिएट करना है, तो उसके लिए यहाँ पर एक पैरामीटर होता है जिसको हम बोलते हैं शेडो, ओके। सो शेडो का बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होता है दैट इज़ फॉल्स। तो अगर इसको आप ट्रू कर दें, ट्रू, ओके। सो ये आपको एक हल्का सा यहाँ पर 3D इफेक्ट काइंड ऑफ शेडो इसकी क्रिएट करके देगा यहाँ पर, ओके। नाउ आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी एक स्लाइस काइंड ऑफ यहाँ पर पीस ऑफ केक की तरह हम बाहर निकाल लेते हैं पाई चार्ट के अंदर। तो यहाँ पर एक पैरामीटर है जिसको हम बोलते हैं एक्सप्लोड, ओके। सो एक्सप्लोड को आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। जिस भी पैरामीटर को आपको जिस सेक्शन को, नॉट पैरामीटर, जिस सेक्शन को आपको एक्सप्लोड करना है, बाहर लेके आना है, उसको आप यहाँ पर वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं 0 से 1 के बीच में। सो मैं सिर्फ एक पैरामीटर यहाँ पर निकाल रहा हूँ और रेस्ट को मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ, देन दैट इज एक्सप्लोड, ओके। एंड लास्ट वन इज ऑटो PCT, ओके, ऑटो परसेंटेज कैलकुलेटर। अगर आपको यहाँ पर परसेंटेज वाइज वैल्यूज़ चाहिए तो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, ओके। सो परसेंट, और मुझे चाहिए फ्लोटिंग पॉइंट्स में वैल्यू चाहिए, तो 1 पॉइंट कितने फ्लोटिंग पॉइंट्स तक आपको वैल्यू चाहिए वो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे चाहिए 3 फ्लोटिंग पॉइंट्स तक, तो दैट इज F एंड परसेंट, ओके। सो शिफ्ट एंड एंटर,
सो ये मेरे पास यहाँ पर 3 डेसिमल पॉइंट्स तक मेरे पास वैल्यू कैलकुलेट होके यहाँ पर आ गई। क्लियर है गाइस? एनी क्वेश्चंस? व्हाट इज लीजेंड? ओके, सो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये ओके ये अमित आप यहाँ पर ये बॉक्स देख रहे हैं छोटा सा, दैट इज योर लीजेंड। अगर मैं इस फंक्शन को यहाँ पर कमेंट कर दूं, ओके, और अब अगर मैं यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करूं तो आपके पास ये बॉक्स यहाँ पर नहीं आएगा। ओके, दिस इज लीजेंड। अगर आपको ये बॉक्स चाहिए, ओके, सो हमने यहाँ पर लेबल्स डिफाइन किए थे, दीज आर योर लेबल्स, और अगर इन लेबल्स को आपको शो करना है तो उसके लिए लीजेंड की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए हमें यहाँ पर लीजेंड डिफाइन करना होता है। क्लियर गाइस? एनी अदर क्वेश्चंस? ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर एक यस यस आपने जिसमें ना एक्सप्लोर किया है ना, तो ऐसे मेरे को इसमें 2 करने हैं एक्सप्लोर, तो फिर 2 के लिए क्या देना पड़ेगा हमको? 2 करना तो 2 आप पार्ट जिस पोर्शन को देना आप उसकी वैल्यू और डाल दीजिए यहाँ पर। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे जिस अच्छा पोर्शन में आपको करना, मुझे 0.3 करना है इसको, तो मैं यहाँ पर 0.3 कर दे रहा हूँ। ओके, सो ये यहाँ पर एक्सप्लोड होके बाहर आ गया। ओके, क्लियर है? ठीक है सर, क्लियर। ओके, सो ये हमने वैल्यूज यहाँ पर 4 क्यों रखी है, क्योंकि 4 ही पोर्शन है हमारे पास ना, 1 2 3 एंड 4। हाँ हाँ, जो हाँ Okay, so जो जितने है उसी के साथ। यस जितने पोर्शन होंगे यहाँ पर उसी हिसाब से एक्सप्लोड की वैल्यूज यहाँ पर होंगी। क्लियर है? ओके, क्लियर। ना अब हम यहाँ पर ओके अब हम देखते हैं रियल फाइल से अगर हमको डेटा उठाना है तो वो हम किस तरीके से उठाएंगे यहाँ पर। ओके, सो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा एक छोटी सी फाइल को। 1 सेकेंड, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए गाइस। maybe projects test यहाँ पर मेरे पास हो। ओके, ये 2 फाइल्स हैं और इसको मैं यूज़ करूँगा। सो सी यूज़र्स माई लेनोवो। ओके, सो यहाँ पर ये भी मेरी करंट लोकेशन है। ओह, शायद ये पहले से ही हैं यहाँ पर। ओके, सो 2 फाइल्स मैंने यहाँ पर लिए हैं, test.csv एंड test.txt। ओके, और ये बहुत ही सिंपल फाइल हैं। यहाँ पर ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है, अभी ये मेकअप फाइल है। इसके बाद में एक रियल डेटा सेट से भी आप लोगों को वैल्यूज़ रिट्रीव करके दिखाऊंगा। इस तरह की फ़ाइल आप बना सकते हो। तो इसके अंदर सिंपल कुछ नहीं है, हमारे पास ये टेक्स्ट फाइल है एक, जिसके अंदर मैंने 2 कॉलम्स यहाँ पर बनाई हुई हैं जो कि कॉमा वैल्यूज़ से सेपरेटेड है, कॉमा से सेपरेटेड हैं। तो यहाँ पर कॉलम 1 है मेरे पास, जिसके अंदर 0 से और 1 से 10 तक वैल्यूज़ हैं, एंड देन उन्हीं के रैंडम पॉइंट्स यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, तो इसको हम लोग इन वैल्यूज़ को रिट्रीव करेंगे और प्लॉट करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। ओके, सो यहाँ पर मैटप्लॉटलिब हमें चाहिए। उसके बाद हमें, क्योंकि हम फाइल के साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो फाइल से डेटा को रीड करने के लिए एक और हम मॉड्यूल का यूज़ करेंगे जिसका नाम है, जो पाइथन का इनबिल्ट मॉड्यूल है, दैट इज़ CSV। ये मॉड्यूल आपको पाइथन के अंदर ही मिलता है। ओके, सो ये दोनों मॉड्यूल मैंने यहाँ पर लोड कर लिए। अब मेरे पास 2 कॉलम्स हैं। अगर आपने लिस्ट यहाँ पर, मैं यहाँ पर जाऊँ एंड देन यस, इस फाइल को मैं ओपन करूँ यहाँ पर, सो मेरे पास 2 कॉलम है यहाँ पर। दिस इज कॉलम 1, दिस वन इज कॉलम 2। ओके,
सो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं दो यहाँ पर लिस्ट बना लेता हूँ, एक x जो x कॉलम 1 को की वैल्यूज़ को रखेगी एंड देन y कॉलम 2 को वैल्यूज़ को सेव करेगी अपने पास। ओके, सो दो एम्प्टी लिस्ट है मेरे पास यहाँ पर। अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले फाइल को मुझे एक्सेस करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा पाइथन का कॉन्टेक्स्ट मैनेजर। ओके, सो पाइथन में कॉन्टेक्स्ट मैनेजर क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? कॉन्टेक्स्ट, व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट मैनेजर? कॉन्टेक्ट मैनेजर तो नहीं जैसे कॉन्टेक्ट नहीं, कॉन्टेक्स्ट मैनेजर। ओके, सो बेसिकली है क्या कि ये आपने फाइल हैंडलिंग के बेसिक के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि अब यहाँ पर हम लोग एक फाइल को एक्सेस कर रहे हैं, तो काइंड ऑफ आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, आपको फाइल हैंडलिंग यहाँ पर यूज़ करनी पड़ेगी। तो ये फाइल हैंडलिंग का बेसिक्स है कि आप जब भी किसी फाइल को एक्सेस करते हैं तो आपको उसे एक्सेस करने के बाद सेफली क्लोज भी करना होता है। ओके, अदरवाइज अगर वो फाइल ओपन है और कोई भी पॉइंटर्स वगैरह उसके साथ अटैच है तो वो क्या होगा, मेमोरी ऑक्यूपाई करके रखेगा। तो छोटी मोटी फाइल के केस में तो कोई बात नहीं, चल जाता है, लेकिन अगर कोई बड़ी डेटा फाइल है, कोई बड़ी CSV फाइल है या फिर कोई बड़ा डेटा सेट है, वो अगर ओपन रह गया तो वो आपके कंप्यूटर को सीरियसली डैमेज कर सकता है। ओके, सो हम पाइथन के अंदर एक और नई चीज़ यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराई गई है जिसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट मैनेजर। तो कॉन्टेक्स्ट मैनेजर बेसिकली करता क्या है कि आपको सेपरेटली फाइल को क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टॉप करेंगे वो ऑटोमेटिकली फाइल को क्लोज कर देगा। क्लियर है? सो इसको हम बनाते हैं विद कीवर्ड से, विद ओपन। मैं ओपन करूंगा यहाँ पर, और ओपन आपसे दो आर्ग्यूमेंट मांगता है। सबसे पहले तो आप उस फाइल का नाम बताइए जिसको आप ओपन करना चाहते हैं, एंड देन किस मोड में आप उसे ओपन करना चाहते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ test.txt, ये फाइल मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ, और किस मोड में ओपन कर रहा हूँ, कॉमा रीड मोड में मैं रीड कर रहा हूँ यहाँ से डेटा। ओके, सो एज ओके, सो इसका एक ऑब्जेक्ट अब मैं यहाँ पर बनाऊंगा एज के थ्रू, सो दैट इज CSV फाइल, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, नाउ इसके थ्रू अब हम क्या कर सकते हैं, डेटा को फेच कर सकते हैं फाइल से। ओके, सो डेटा फेच करने के लिए मैं यूज़ करूंगा CSV मॉड्यूल को। सो CSV के अंदर हमारे पास रीडर फंक्शन होता है जो इस काम में आपकी हेल्प करेगा, और ये डेटा कहाँ से रीड करेगा, CSV फाइल से, CSV फाइल। नाउ रीड कर लेंगे, रीड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसे रीड करने के बाद हम इसे एक वेरिएबल के अंदर सेव करेंगे, दैट इज प्लॉट्स। ये मैं इसका नाम रख लेता हूँ यहाँ पर। नाउ अब यहाँ पर सारा का सारा डेटा मेरे पास आ चुका है। अब यहाँ से इस प्लॉट से मैं डेटा को निकाल के अपनी दोनों लिस्ट के अंदर, एक्स और वाई लिस्ट के अंदर, जो एम्प्टी बैग्स अभी मेरे पास यहाँ पर पड़े हुए हैं, इनके अंदर मैं डेटा को रख सकता हूँ। ओके, सो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कॉल करूँगा फॉर, एक लूप बनाएंगे फॉर, कॉलम से हम डेटा को उठाएंगे, और कहाँ पर हैं ये कहाँ से, इन प्लॉट्स। ओके, यहाँ से हम डेटा को स्पेलिंग गलत है प्लॉट्स। ओके, सॉरी, सब आपने प्लॉट्स कर दी, प्लॉट की स्पेलिंग गलत लिख दिया। मेरा थोड़ा सा टाइपिंग का इशू है। ओके, सॉरी फॉर दिस। प्लॉट्स, ओके, सो प्लॉट्स, और यहाँ से अब मैं डेटा को एक्स और वाई के अंदर क्या करूँगा, अपेंड हम फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, एक्स डॉट अपेंड, ओके, सो दोबारा से सर, हाँ, सॉरी, पीछे रोकने वाला था, नहीं करने दो। ठीक है, हाँ, सॉरी गाइस। ओके, सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब मैं कॉलम से डेटा उठाऊंगा, सो कॉल और इंडेक्स नंबर 0 से। सो इंडेक्स नंबर, कॉलम के इंडेक्स नंबर 0 का डेटा जो है वो कहाँ चला जाएगा, एक्स के अंदर अपेंड हो जाएगा, एंड देन वाई का जो डेटा है अपेंड
कॉलम नंबर 1 के अंदर अप्लाई हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास एक्स एंड वाई के अंदर डेटा आ गया, तो अब मैं इसको प्लॉट कर सकता हूँ। सो पी एल टी डॉट प्लॉट एक्स कॉमा वाई and then label label so plt dot x label is x हमारे पास सिंगल कोट्स में रखेंगे x and then plt dot y label plt dot y label। ओके, सो ये मेरे पास यहाँ पर हो गया y कैपिटल में, एंड देन plt डॉट टाइटल ओके, सो graph plt dot legend and then plt dot show। ये मैं यहाँ पर रख देता हूँ। सो शिफ्ट एंड एंटर। सो ये मेरे पास यहाँ पर ग्राफ बन के आ गया। ओके, एनी क्वेश्चंस गाइस? सिमिलरली मैं यहाँ पर टेक्स्ट के अलावा मैंने यहाँ पर एक टेस्ट डॉट सी एस वी यहाँ पर रखी थी। तो सी एस वी फाइल के अंदर भी सेम ही डेटा है। वैसे तो यहाँ पर भी मेरे पास सेम ही डेटा है। सो मैं यहाँ पर सिर्फ इसका यहाँ पर एक्सटेंशन चेंज करूँगा CSV, और इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ सो थोड़े से पॉइंट्स डिफरेंट हैं, अदरवाइज डेटा यहाँ पर सेम है हमारे पास। यस, एनी क्वेश्चंस? यस सर, हेलो। यस, हाँ सर, एक क्वेश्चन, अगर हम एक्सेल फाइल को यूज़ करें, यहाँ पर तो हम CSV यूज कर रहे हैं, अगर डायरेक्ट हम एक्सेल यूज करना चाहे तो उसके लिए सर क्या फंक्शन देंगे? उसके लिए फिर पांडास आपको यूज़ करना पड़ेगा उसके लिए। और सर जैसे अभी तो हम करंट डायरेक्टरी से यूज़ कर रहे हैं कि जहाँ पे आप यूज़ करें वहाँ पे फाइल है मेरा, अगर मेरे किसी और फोल्डर में फाइल हो तो उस तो आप कंडीशन में लोकेशन सर दे तो सकते हमको हैं तो यहाँ पाथ वहाँ पे लेना हाँ, पड़ेगा। पाथ आप डाल सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो पाथ में सर कहीं कहीं पे तक बैकवर्ड और फॉरवर्ड स्लैश का प्रॉब्लम कभी कभी आ जाता है, तो यहाँ पे तो वैसा प्रॉब्लम आएगा भी सर इसमें? नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। आपको हमेशा ओके, ये चीज़ आप ध्यान रखना, इस चीज़ को याद रखो, हमेशा पाइथन के अंदर आप फॉरवर्ड स्लैश डालो, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके ओके ओके, डबल स्लैश नहीं, बैकवर्ड स्लैश नहीं, कुछ नहीं, हमेशा फॉरवर्ड स्लैश रखो। आप किस भी अब विंडोज़ के साथ इशू क्या है, विंडोज़ के साथ जो पाथ हमारे पास आता है उस पाथ के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट बैकवर्ड स्लैशेस लगे होते हैं। लेकिन अगर आप मैक में हो या फिर आप यूज़ कर रहे हो लिनक्स को, तो लिनक्स के अंदर जो पाथ आता है वो किसके अंदर आता है, फॉरवर्ड स्लैशेस के साथ आता है। तो वहाँ पर ये थोड़ी सी मेहनत आपकी बच जाती है। ओके, बट सही चीज़ यही है कि आप इस पाथ वाथ के चक्कर में ना पड़ो। आप क्या करो, जहाँ पर भी आप कोड लिख रहे हो उसी सेम जगह पर आप अपनी फाइल को रखो, तो इससे आपको फाइल मैनेज करने में भी आसानी होगी। यस ओके ओके, जो सही प्रैक्टिस है। सर एक क्वेश्चन है सर। यस प्लीज सर अभी इस वक्त जो CSV और TXT फाइल के अंदर मेरे पास सिर्फ 2 डेटा हैं। सो ये जो लूप है विच आई एम यूजिंग राइट नाउ, द कोलन प्लॉट्स, तो अगर मेरे पास लाइक 4 रिकॉर्ड्स है, 4 कॉलम का रिकॉर्ड है, 4 कॉमा वैल्यूज हैं, सो इट विल गिव मी 4 वैल्यूज। यस, इट विल गिव यू 4 वैल्यूज। मैं उसी एक्चुअली नेक्स्ट में अभी उसी के पास उसी टॉपिक पे आने वाला था एक्चुअली। ओके ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर तो हमारे पास डेटा जो है वो बहुत सिंपल फॉर्मेट में है, हमारे पास सिर्फ 2 कॉलम्स हैं यहाँ पर। लेकिन फॉर एग्जांपल आपका जो अगर डेटा है वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है, बढ़ जाता है, आपके पास 5 कॉलम है, 6 कॉलम है, तो आप इस तरह से कब तक लॉजिक लिखते रहोगे? तो इससे आपका कोड जो है वो थोड़ा सा हैक्टिक हो जाएगा। यस और नो? आपको हर बार यहाँ पर कोड को, लॉजिक को चेंज करना पड़ेगा।
सो इसी के लिए हम यूज़ करते हैं क्या, पैंडाज लाइब्रेरी को। ओके सर। ओके, सो उस केस में आपकी हेल्प करता है कौन, पैंडाज लाइब्रेरी। सो अब मैं आपको वही नेक्स्ट दिखाने वाला हूँ कि आप पैंडाज लाइब्रेरी के थ्रू किस तरह से डेटा को फेच करेंगे और उससे हम डेटा को कैसे प्लॉट करेंगे। क्लियर है? नो, definitely not, Shanak. What you can do is you can, if your program file is on some different location and your data set is on some different location, so what you can do is you can pass your location just before this file. Okay, so ये मैं अभी यहाँ पर pandas के अंदर अभी बात करूँगा। तो अब हम यहाँ पर एक रियल डेटा सेट यूज़ करेंगे, छोटा सा एक डेटा सेट हम लोग यूज़ करेंगे और उससे हम डेटा को फेच करेंगे और उसे हम प्लॉट करेंगे। ओके, सो अब की बार मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा import pandas as pd, okay, and C Control V, ओके। सो हमारा लाइब्रेरी जो है वो यहाँ पर लोड हो गया। सो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊँगा डेटा, और इसके अंदर हम डेटा को फेच करने के बाद सेव करेंगे। सो हम यहाँ पर फंक्शन कॉल करेंगे pd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV। ओके, सो अगर मैं यहाँ पर ये ना भी करूँ, सो रीड, अगर मैं यहाँ पर रीड करूँ रीड और टैब प्रेस करूं, सो आपको यहाँ पर सारी तरह के फॉर्मेट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आपको CSV में आपको रीड करना है, एक्सेल में रीड करना है, आपको HTML में है, JSON में है। ओके, सारे फॉर्मेट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो अभी हमारे पास जो डेटा सेट है CSV फॉर्मेट, तो मैं यहाँ पर CSV ले रहा हूँ। और अगर कभी भी आपको आर्ग्यूमेंट्स चेक करने हैं तो ऑलवेज टाइप शिफ्ट टैब, सो आपको यहाँ पर सारे आर्ग्यूमेंट्स दिख जाएंगे। ओके, सो इस सिंगल CSV फंक्शन के अंदर समवट 25 to 30 आर्ग्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। इट्स अ वेरी ह्यूज फंक्शन, बहुत सारे काम हैं जो ये यहाँ पर अकेला कर देता है। ओके, बट अभी के लिए हम यहाँ पर सिंपल एग्जांपल देखेंगे क्योंकि हम डेटा विजुअलाइजेशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ओके, तो लेटर ऑन हम जब डेटा प्री प्रोसेसिंग करेंगे तब हम यहाँ पर इसको और एक्सप्लोर करेंगे। सो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, बेसिकली आपको यहाँ पर अपने डेटा सेट का नेम प्रोवाइड करना होगा, और अगर सेम लोकेशन पर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर लोकेशन दे सकते हैं। तो मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर एक डेटा सेट है salary_data.csv जो मेरे डेस्कटॉप के ऊपर रखा हुआ है। ओके, तो अब अगर मैं यहाँ से उसका नेम लूँ और यहाँ पर मैं पास कराऊँ और इसको अगर हम एज इट इज़ यहाँ पर एग्जीक्यूट करें, ओके, सो यहाँ पर एक आपको बड़ी सी एरर आ जाएगी एट द एंड। वैसे तो ये बहुत लंबी चौड़ी यहाँ पर एरर आई है, लेकिन अगर आप एंड में जाएंगे तो एंड में आपको इसका रीज़न साफ मिल जाएगा। हमारा एरर क्या है, फाइल नॉट फाउंड एरर है। दैट मीन्स फाइल नहीं मिल रहा है, दैट फाइल salary.csv डज नॉट एग्जिस्ट। दैट मीन्स दोनों की हाँ वो सेम नहीं है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी लोकेशन मैं यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा। सो लोकेशन प्रोवाइड कराने का तरीका सिंपल है, राइट क्लिक, गो टू प्रॉपर्टीज, कॉपी करो, वहाँ यहाँ से मैं लोकेशन को कॉपी कर लूँगा। ओके, सो कंट्रोल C एंड ठीक है। सो यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश, आपको फॉरवर्ड स्लैश रखना है ऑलवेज। ओके, सो नाउ अब मैं यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो मेरा डेटा यहाँ पर रीड हो गया। ओके, अब अगर आपको यहाँ पर डेटा चेक करना है तो उसके लिए एक छोटा सा यहाँ पर फंक्शन है data.head। data.head आप यहाँ पर अगर कॉल करेंगे तो हेड बेसिकली करता क्या है, हेड स्टार्टिंग के 5 रोज आपको यहाँ पर रीड करके देगा। आपका डेटा सेट कितना भी बड़ा हो उसके स्टार्टिंग के 5 रोज ये आपको रीड करके देगा। तो शिफ्ट एंटर, ये मेरा डेटा यहाँ पर आ गया। ओके, नाउ अगर आपको लग रहा है कि आप
इन 5 रोज से आप डेटा के बारे में ज़्यादा अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं। वैसे तो ये छोटा सा डेटा सेट है, लेकिन मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारे कॉलम्स हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप कितने आपको रोज चाहिए आप एज एन आर्ग्यूमेंट यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हो। तो आपको स्टार्टिंग 10 रोज देखने हैं, तो ये मेरे पास यहाँ पर स्टार्टिंग के 10 रोज आ गए। ओके, सो यहाँ पर इसके अंदर है क्या, मेरे पास ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है एंड देन सैलरी। ओके, सो इसी को हम यहाँ पर रीड करेंगे डेटा को, और इसे हम प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। तो आप इसको कैसे प्लॉट करेंगे, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर 2 वेरिएबल बनाऊंगा, एक x और एक y, दोनों के अंदर यहाँ पर हम डेटा को रीड करेंगे। तो अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो है डेटा, और यहाँ पर मैं एक फंक्शन कॉल करूँगा दैट इज iloc। ओके, सो iloc का मीनिंग है बेसिकली इंडेक्स लोकेशन। ओके, सो इसके अंदर आपको यहाँ पर बताना होगा कि आपको किस इंडेक्स लोकेशन से और किस इंडेक्स लोकेशन अपना डेटा चाहिए। ओके, सो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये काम करता है रो कॉमा कॉलम, रो कॉमा कॉलम। अगर मैंने इसको यहाँ पर लिखा इस तरीके से, सो मैं बेसिकली बोल रहा हूँ ऑल द रोज एंड ऑल द कॉलम्स। ओके, बट मुझे सारी कॉलम नहीं चाहिए यहाँ पर, मुझे क्या चाहिए एक्सेप्ट लास्ट वन। मेरे पास 2 ही कॉलम है यहाँ पर। ओके, सो लास्ट वाले को मैं छोड़ देता हूँ, और मेरे पास कितनी रह जाएगी, सिर्फ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस रह जाएगा। तो मुझे सिर्फ इंडेक्स लोकेशंस नहीं चाहिए, मुझे इसके वैल्यूज़ भी चाहिए यहाँ पर। ओके, सारे वैल्यूज, सो वैल्यूज। देन सिमिलरली मैं क्या करूँगा, डेटा डॉट iloc, ओके, ऑल द रोज कॉमा, ओके, लास्ट कॉलम, या फिर आप यहाँ पर ये भी दे सकते हैं। ओके, सो डॉट वैल्यूज। ओके, सो शिफ्ट एंड एंटर। और अगर आपको डेटा यहाँ पर चेक करना है तो आप सिंपल यहाँ पर x, ये आपके पास सारे के सारे वैल्यूज जो हैं वो एरे के अंदर स्टोर होकर यहाँ पर आ रहे हैं। ओके, अब मेरे पास x और y के अंदर डेटा आ चुका है, तो मैं यहाँ पर प्लॉट कर सकता हूँ डेटा को। सिंपल मैं यहाँ पर कॉल करूँगा plt डॉट प्लॉट। ओके, सो x कॉमा y कॉमा कलर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। सो कलर इज इक्वल टू लाइक ग्रीन एंड plt डॉट, यहाँ से हम ऊपर से ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। सो मुझे क्या चाहिए, मुझे टाइटल चाहिए, ग्राफ चाहिए। सो एक्सपीरियंस, सैलरी, एक्सपीरियंस versus salary, and at the end plt dot show. एंटर। सर प्लॉट की स्पेलिंग सही करो। प्लॉट की स्पेलिंग तो सही है, तभी तो यहाँ पर वो आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, राइट ठीक तो है। हाँ, राइट राइट राइट। हर बार गलत नहीं लिखूंगा यार, ठीक है। सो ओके, सो नाउ अगर यहाँ पे थोड़ा सा लाइन हमारे पास क्या आ रही है, गड़बड़ हो सकता है, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है जो छूट जा रहे हो, तो यहाँ पर प्लॉट की जगह अगर मैं यहाँ पर कर दूं स्कैटर। ओके, सो शिफ्ट एंटर, आई थिंक दिस इज बेटर। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, बेसिकली ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, एंड दूसरी तरफ क्या है, हमारे पास सैलरी है। और यहाँ पर जैसे जैसे एक्सपीरियंस इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे सैलरी भी हमारी इंक्रीज हो रही है। सो इससे हम एक कंक्लूजन तो ड्रॉ कर सकते हैं कि सैलरी और एक्सपीरियंस के बीच में क्या होता है, लीनियर रिलेशनशिप होती है। ओके, सो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस इंक्रीज होता है वैसे वैसे आपकी सैलरी भी इंक्रीज होनी चाहिए। क्लियर है? So this is how you can read and plot data from CSV files.
Any questions, guys? ओके ग्रेट. सो आज के सेशन को फिर हम यहीं पर एंड करते हैं. अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज इसका जो CSV फाइल ये सॉरी नॉट जुपिटर नोटबुक फाइल है वो आप मैं सेशन के बाद आप लोगों को चैट ग्रुप के अंदर फॉरवर्ड करूँगा स्काइप के ऊपर. एंड उसी के बाद थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों को नाइट में ही ये जो रिकॉर्डेड सेशन है वो भी मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, सो दैट आप रिवाइज कर पाएँ. सर यस. हेलो, कल आपने जो एक टास्क बोला था ना जो हार्ट शेप बनाने का, यस 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 वो भी हाँ, मेरे पास तो सिर्फ थोड़ा उसका hint दे दो। दो लोगों का सिर्फ मेरे पास सबमिशन, 2 लोगों का सबमिशन आया उस टास्क के अंदर. तो कैसे बने, थोड़ा हिंट दे दो उसका. अगर वो मैं बताऊंगा तो फिर आप क्या करोगे? ठीक है सर, ट्राई ठीक है, करेंगे. वो आप उसको ट्राई करो. अभी नेक्स्ट 2 डेज आप लोगों की छुट्टी हाँ, है, ठीक है. ठीक है. सैटरडे अच्छा, संडे आप लोगों संडे के पास सैटरडे. टाइम, सैटरडे संडे आप लोगों के पास टाइम है तो आप उसे कंप्लीट करने की कोशिश करो. एंड देन एक शिकायत है मुझे किसके साथ, आई थिंक सुनील. ओके सुनील, प्लीज कोड आप चैट बॉक्स के अंदर नहीं देंगे नेक्स्ट टाइम. मैंने आपको जो टास्क दिया है वो एक .py फाइल के फॉर्मेट में दिया है. ओके, सो नेक्स्ट टाइम जब आप टास्क कोई भी सबमिट करेंगे या फिर कोई भी असाइनमेंट आप सबमिट करेंगे तो मुझे कोड फाइल, आई एम एक्सपेक्टिंग कोड फाइल फ्रॉम योर साइड. इज इट क्लियर? ओके, 2 दिन में सभी वीडियो देख लेंगे अभी, है ना? हाँ, आप लोग प्लीज़ इसको रिवाइज, आप लोग मैं 2 दिन का बीच में टाइम है तो आप लोग अभी जो भी हमने लास्ट 1 वीक के अंदर किया है, चौथी क्लास हाँ. हुई है आज हमारी ये, तो आप उसे पूरा एक बार रिवाइज करके देख सकते हैं. ओके ठीक. ओके गाइस, देन गुड नाइट एवरीवन. गुड नाइट. गुड नाइट. गुड नाइट. गुड नाइट गाइस, गुड नाइट. गुड नाइट सर.